हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में। जो आज की जो क्लास है वो झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज के वर्तमान टेस्ट सीरीज को आगे करते हुए हम लोग टेस्ट नंबर 36 को देखेंगे। ठीक है। टेस्ट नंबर 36 को आज कंप्लीट करेंगे, जो कि स्पेशल बनाया गया है जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन लोग के लिए स्पेशल ये टेस्ट है। तो इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर किन्हीं का किसी कारणवश बाकी का टेस्ट मिस हो चुका है तो मेरे प्लेलिस्ट में सारा टेस्ट अवेलेबल है, अच्छे डिटेल से समझाया गया है। तो उसमें आपको अधिक जानकारी भी मिलेगी। तो आप लोग 1 से लेकर 35 तक टेस्ट जो है वो आप लोग जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 36 है आज की। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं एक बार और बतला देना चाहता हूँ, इस टेस्ट में इच टेस्ट में 20 क्वेश्चन को लिया गया है, जिसको थोड़ा डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग पहले खुद से अटेम्प्ट ले और उसके बाद आंसर को जांचें, और अपना आंसर जो भी आता है स्कोर आप लोग वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था। देखिए, किस राज्य में अंग्रेजों का जो होता है वो जो प्रवेश हुआ था उस समय वहां का राज्य कौन था, राजा कौन था। ठीक है। वहां का शासनकर्ता कौन था। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। अगर आंसर की इसकी बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ढालभूम में ढाल राजाओं का क्षेत्र था उस समय, जब जब अंग्रेजों का सिंहभूम वाले क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। तो पोरहाट वाले क्षेत्र में सिंह राजाओं का था, और कोल्हान वाले क्षेत्र में हो राजाओं का था। जैसे ढाल वाले में कौन सा था, जगन्नाथ ढाल। एक है हो विद्रोह की बात कर ले। अगर हो विद्रोह कब हुआ था तो आपको इसको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। 1821 से 20 से 21 तक, तो ये कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ था या हुआ। तो आंसर की बात कर ले तो आंसर होगा 1837, 1837 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। भी आई। देखिए ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन को लिया हूँ। तो ऑब्वियसली जो रेगुलर होंगे इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर 1908, 1908 ईस्वी में। थोड़ी और जानकारी ले ले तो 1908 ईस्वी में एक और हुआ था हमारे भारत में, का बंगाल विभाजन अधिनियम। ऐसे बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ये 1908 जो है का बंगाल अधिनियम कहा जाता है। बंगाल अधिनियम, अधिनियम बंगाल अधिनियम जिसको बोला जाता है 11 नवंबर 1908। ठीक है। और अगर बात करते हैं तो इस सीएनटी जो एक्ट है, सीएनटी छोटा नागपुर नेंसी एक्ट, इसमें हमारे 19 अध्याय देखने को मिलेंगे। ठीक है, 19 अध्याय है, साथ ही साथ 271 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावा टोली या जिसे गुमला कहा जाता है में हुआ था। किस आंदोलन का शुरुआत, बीबीआई, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हुआ था टाना भगत। ठीक है, किस आंदोलन की शुरुआत, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। टाना भगत 1914। ठीक है, जहां टाना भगत की बात आती है तो 1914 आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर मैं बतला देता हूँ, इनका जो सर्वाधिक जो प्रचलित क्षेत्र था वो आपका पड़ जाता है गुमला वाले क्षेत्र में, साथ ही साथ रांची वाले क्षेत्र में हो गया, इनका ज्यादातर प्रभाव हुआ था। और एक था लोहरदग्गा, लोहरदग्गा वाले क्षेत्र में। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है 1940 ईस्वी में जो हुआ था रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में। उसमें टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की थी। तो कितने रुपए की, 400 की थैली भेंट की थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कब, 1940, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। बीबी है, ये भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टाना भगत आंदोलन, ये क्योंकि गांधी जी के फॉलोअर्स थे, ये गांधी जी को मानते थे, गांधी जी के अहिंसा वाले
रूप से ये चलते थे, तो इसलिए ये टाना भगत आंदोलन है वो अहिंसा और संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि ये जो इमेज यहाँ पे लिया गया है, ये अपना मांग के लिए गांधी जी के सामने ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए ये सारे लोग टाना भगत आंदोलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मांडर वाले जो क्षेत्र है उसमें टाना भगत जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे शिबू भगत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे बलराम भगत। देखिए, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, मांडर वाले क्षेत्र में शिबू भगत, घाघरा वाले क्षेत्र में बलराम भगत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की निम्नलिखित में किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? VVI काफी प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और ज्यादातर लोग इसका जवाब सही दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटा सा एक दिखा हुआ है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग, जिनके नाम से ये आप जाना जाता है। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और आपको ये भी याद रखना है 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपुर क्षेत्र जिसको रांची वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, रांची वाले क्षेत्र में किसने किया था, घाघरा वाले क्षेत्र में, मांडर वाले क्षेत्र में, तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है। तो ये क्या था विष्णुपुर वाले में? भीखू भगत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल जो हुआ था 1928 में, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, किसके प्रयास से खत्म हुआ था? जो हड़ताल हुआ था जमशेदपुर मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1928 में। वो किसके द्वारा खत्म किया गया था या किसके प्रयास से खत्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले तो ये जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, तो काफी प्रचलित नाम है। ठीक है, आजाद हिंद फौज, तो किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक है, तो आपको ये इस पॉइंट को याद रखना है। और ये कब किए थे? 23 जनवरी 1897 में इनका ये एक प्रसिद्ध नारा हुआ था। ठीक है, 23, इनका जन्म की बात करते हैं तो 23 जनवरी में, ठीक है, कटक वाले क्षेत्र में हुआ था, वो उड़ीसा। ठीक है, और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कुछ पॉइंट थे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआरों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? सबसे पहले किसने किया था, कब किया था, किस वर्ष? तो 1769, 1769 चुआड़ विद्रोह मानभूम में भी हुआ था, वीरभूम में भी, और जंगल महल को चुआड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, एक और है यहाँ पे, तो वो है ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने किया था। जैसे झारखंड में मुंडाओं का आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व माना गया है, लगभग 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, और ये लोग पहले मध्य भारत से आए थे, जैसा बोला जाता है, ये लोग कहाँ से आए थे? मध्य भारत से, जापान से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल बाद में देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस एवं लेफ्टिनेंट वुडियार को भेजा गया था? किस विद्रोह को दमाने के लिए भेजा गया था? तो वे चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए गया था। ठीक है, चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, ऋषा मुंडा, देखिए आ गया है वो ऋषा मुंडा, कि किसे मुंडाओं का शासक चुना गया था? ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना गया था? तो वो होगा हमारा सुतिया पाहन, ऑप्शन नंबर बी। सुतिया पाहन ने पहले नव स्थापित राज्य का नाम किया था, वो था सुतिया नागखंड, इसको आपको याद रखना है, सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें कितने गढ़ थे? इसे 7 गढ़ों में इसे विभाजित किया गया था, तो 7 गढ़ों में इसे विभाजित किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, झारखंड में
क्रोमाइट एवं मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जिसमें क्रोमाइट और मैग्नीज का काफी मात्रा में उत्पादित किया जाता है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। इस वेस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा वो चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में है। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा यहीं पे है, लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा यहीं पे आपको मिलेगा, लिंगानुपात। ठीक है, सबसे ज्यादा है, हेडक्वार्टर पता चल ही गया है। अगर नदी की बात कर ले हम लोग तो यहाँ पे जो प्रमुख नदियां में है, एक है स्वर्णरेखा नदी, और बात कर ले तो वैतरणी नदी यहीं पे है। देखिए सारे पॉइंट तो आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। कारो नदी यहीं पे है, कारो परियोजना जो बंद हो चुका है। कोयना नदी भी यहीं पे है ना। और अगर प्रपात की बात कर ले तो एक महत्वपूर्ण प्रपात है, वो है हिरनी जलप्रपात, हिरनी वाटरफॉल, वाटरफॉल WF वाटरफॉल है। ठीक है, और लुपुगन प्रपात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है? देखिए ये भी डाटा आपको चेंजिंग मिलेगा, ये 2011 का डाटा से संबंधित प्रश्न है। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2,60,162 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 हमारा क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा गया लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये किया था PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। और जैक कहाँ पे है आपका? नामकुम, रांची में है। ठीक है, जैक कहाँ पे है? नामकुम, नामकुम कहाँ है? रांची। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान जो है चेयरमैन है डॉक्टर अनिल कुमार महतो, डॉक्टर अनिल कुमार महतो, ये कौन सा है चेयरमैन? चेयरमैन अनिल कुमार महतो, इसको आपको याद रखना है, चेयरमैन है। ठीक है, और डॉक्टर विनोद सिंह क्या है? वाइस चेयरमैन, डॉक्टर विनोद सिंह। ठीक है, डॉक्टर विनोद सिंह ये क्या है? VCM, वाइस चेयरमैन। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म की बात कर ले हम लोग तो 7 फरवरी 2003 में, ठीक है, से कार्यरत शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है? कितने लाख क्यूबिक मीटर है? तो वो है 49,924 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इतना है, आपको इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक एवं उसके अंतरिम कार्यकाल परिषद कब अस्तित्व में आए थे? अस्तित्व की बात कर रहा है यहाँ पे, मैं बतलाया हूँ, ये फॉर्म जब शुरू हो गया अपना झारखंड राज्य अलग बनने के बाद से, वो तो 7 फरवरी 2003 से ये कार्यरत होने शुरू हो गया था। ठीक है, और अस्तित्व में कब आया था? तो इसका होगा 9 अगस्त 1995। तो ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य में कितने नदी बेसिन है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, 7 है, जो प्रमुख नदी बेसिन की बात कर ले। और लेकिन अगर इसका कहीं कहीं आपको आंसर आपको 16 भी देखने को मिलेगा, 16। ठीक है, तो जिसमें से प्रमुख की बात कर ले तो स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर, कोयला, गोमानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये है आपका। ठीक है, इस मैप के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कौन कौन से नदी कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर, कोयला, गुमानी ये सब प्रमुख है, नदी बेसिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 16 नहीं था, नहीं तो 16 इसका राइट आंसर होगा, 16। ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे। ठीक है, और इसी तरह आगे के टेस्ट में हम लोग लाएंगे जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और मैं बतला देना चाह रहा हूँ, जो JSS सीजेट का स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ना, अगर उनका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो नागपुरी लोक साहित्य की भी क्लास की गई है, और नागपुरी सदानी व्याकरण की भी क्लास है, साथ ही साथ वन केवरा भागवन की भी क्लास है। तो इन लोग का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप लोग टेस्ट भी दे, क्लास भी अटेंड लें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं नहीं चाहता हूँ आपका एक भी टेस्ट मिस हो, एक भी कंटेंट मिस ना हो। और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिन्हें उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।